और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, एसआईआर पर हमलावर विपक्ष एक बड़ा दांव खेलने वाला है। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने संकेत दिए। खबर अगली है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां किसान गजराज के यहां पर इतना तंग आ चुके थे कि हाथियों का दहशत इतनी ज्यादा कि जो किसान हैं, जो पूरी मेहनत कर रहे थे, उस पर भी पानी फिरता दिख रहा था। रात का अंधेरा, खेत में गजराज और उन्हें खदेड़ते किसान। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की हैं, जहां जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। शाम ढलते ही हर दिन हाथियों का दल खेतों में पहुंचकर फसलों को बर्बाद करता है। केले के दर्जनों पेड़ नष्ट हो चुके हैं, धान की फसलों को रौंदा जा चुका है। किसान जहां जागकर फसलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं वन विभाग हाथियों को काबू में करने की लेकिन अभी तक कामयाबी मिली नहीं है। राजस्थान के अजमेर में एक अपार्टमेंट के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोग बाहर निकले और तुरंत बिल्डिंग से नीचे उतर गए। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ ही क्रिश्चियनगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल जी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 302 में लगी, जो योगेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति का है। आग लगने का कारण इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस घटना में लाखों रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। राजस्थान के अलवर में 8 साल के बच्चे को 5 कुत्तों ने घेर कर नोचा। शरीर पर करीब 50 जख्म मिले। बच्चा अपने दोस्त के घर खेलने पैदल जा रहा था। घर से करीब 100 मीटर दूर ही कुत्तों ने बच्चे को घेर लिया। उसके हाथ, मुंह, पैर और पीठ पर काट लिया। शरीर पर 50 जगह जख्म है। पेरेंट्स को जानकारी मिलते ही हॉस्पिटल लेकर गए तो आधा शरीर पट्टियों से बांधा गया। घटना अलवर के बहाला टोल के पास संखाला गांव की है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में कुत्तों के इस अटैक से आमजन में भी डर पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से नगर निगम की लापरवाही का मामला सामने आया। यहां एक 60 साल के बुजुर्ग साइकिल समेत खुले नाले में गिर गए। गहरे नाले के अंदर पेट तक गंदे पानी में खड़ा बुजुर्ग बाहर निकलने की गुहार लगाने लगा। आसपास के लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे और किसी तरह बुजुर्ग को बाहर निकाला। नाला करीब 7 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसी गाड़ी से बचने के प्रयास में वो सीधे खुले नाले में जा गिरे। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी कई वाहन चालक इस खुले नाले में गिर चुके हैं। बिहार के बगहा में खाद लेने पहुंचे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई अन्नदाता घायल हो गए। अब किसानों में भारी नाराजगी है। बताया जा रहा है कि बिस्कोमान भवन पर यूरिया नहीं मिलने से किसान नाराज हो गए और जोरदार हंगामा करने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस की पिटाई से कई किसान घायल हुए हैं। पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर अन्नदाताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। घटना के बाद नाराज किसानों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए और चेतावनी दी कि अगर सही तरीके से खाद नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे। राजस्थान के धौलपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला सामने आया। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे वैन में धक्का लगा रहे हैं। 10 से 12 बच्चे वैन के अंदर बैठे हैं। ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठा है, लेकिन वैन स्टार्ट नहीं कर पा रहा। कैब स्टार्ट करने के लिए 3 बच्चे आगे से धक्का लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खेला जा रहा है। स्कूल प्रशासन की इस लापरवाही से साफ है कि उन्हें विभागीय नियमों की परवाह नहीं है। परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच के लिए विशेष अभियान चला रखे हैं। इसके बावजूद निजी स्कूल संचालक विभागीय नियमों का पालन नहीं कर रहे। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से अगली खबर, जहां मेरठ में स्कूटी के हैंडल से निकला सांप। मौके पर लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। सड़क पर गिरी स्कूटी, चारों तरफ लोगों की भीड़ और छड़ी से सांप को भगाने की कोशिश। तस्वीर यूपी के मेरठ की है, जहां स्कूटी में जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया। दरअसल एक युवक बैंक में पैसा जमा कराने पहुंचा था। इसी दौरान उसने स्कूटी खोला तो सांप बाहर निकला। चीखते हुए उसने स्कूटी को छोड़ दिया। आवाज सुन लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां मौजूद लोगों ने सांप को भगाने की कोशिश की। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप को पकड़कर अपने साथ ले गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खेत में काम कर रहे किसान पर मगरमच्छ ने हमला किया। पत्नी ने पति की जान बचाई।
बहराइच के सामुदायिक अस्पताल में घायल अवस्था में बेड पर लेटे इस व्यक्ति पर खेत में छुपे बैठे मगरमच्छ ने हमला किया। मगरमच्छ ने युवक के पैर को अपने जबड़े में दबोच लिया, लेकिन वहीं मौजूद उसकी पत्नी शोर मचाते हुए मगरमच्छ से भिड़ गई। आवाज सुन आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग वहां पहुंचे। अगली खबर आपको दिखाने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक स्कूल गेट के पास जोरदार धमाका हुआ और इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में पुलिस और एनआईए टीम को बुलाया गया। पुलिस के मुताबिक मध्यमग्राम इलाके में एक स्कूल गेट के पास तेज धमाका हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जांच में पता चला कि मृतक के पास 2 भारी बैग थे, जिनमें से एक में विस्फोटक था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की टीम भी पहुंची है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है और तेजी से मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ये खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां बीएचयू एक बार फिर से चर्चा में है और इस चर्चा की इस बार वजह है अश्लील डांस। भोजपुरी गाने पर जमकर थिरकते ये छात्र किसी पब या बार में नहीं नाच रहे, बल्कि बीएचयू कैंपस में ठुमके लगा रहे हैं, वो भी जन्माष्टमी के मौके पर। यहीं से वो वीडियो सामने आया है, जिसके बाद बीएचयू एक बार फिर चर्चा के साथ सवालों में घिर गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही है हमारे देश की संस्कृति। पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है कि चाहे मौका स्थापना दिवस का हो या फिर दीक्षांत समारोह का, छात्र छात्राएं कैंपस में डीजे की धुन पर डांस करते हैं। लेकिन अब जन्माष्टमी के मौके पर जो वीडियो सामने आया है, वो पूछ रहा है कि क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन भी बेबस है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में टीटी के जन्मदिन पर सड़क किनारे अश्लील ठुमके लगे। शिकायत मिलने पर पुलिस पहुंची तो कार्यक्रम को बंद कराया गया। टीटीई के जन्मदिन पर खुलेआम अश्लील डांस का आयोजन किया गया। माल गोदाम रोड पर बनाए गए मंच पर बार बालाएं देर तक ठुमके लगाती रहीं। शराब और शबाब से सजी इस पार्टी में राहगीरों की भीड़ जुटने लगी। जहां डांस हो रहा था, वहां से कुछ कदम की दूरी पर धार्मिक स्थल भी है। कार्यक्रम बिना किसी अनुमति के रोड किनारे किया गया था। किसी ने इस कार्यक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और अधिकारियों को ट्रैक कर दिया। पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम को बंद कराया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अगली खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक शादी चर्चा का विषय बन गई है। यहां पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा तो मंदिर में ले जाकर विधि विधान से उनकी शादी करवा दी। मिर्जापुर के अरविंद कुमार पटेल की शादी 25 साल पहले रीना देवी के साथ हुई थी। हाल ही में उनके बीच अनबन हुई, जिसके बाद महिला अलग रहने लगी। अरविंद को पहले ही पत्नी पर शक हो गया था। आखिरकार उन्होंने पत्नी को उनके प्रेमी के साथ कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया। अरविंद ने इस बात से आहत होकर अपने परिजनों को बुलाया। सगे संबंधियों के साथ मिलकर दोनों को मंदिर ले गए और पत्नी की शादी उसके आशिक से करवा दी। वाराणसी के राजा तालाब के मंदिर में पंडित ने विधि विधान से पत्नी और प्रेमी की शादी करवाई। हमेशा खूबसूरत और शांत दिखने वाले झरने भी आजकल भारी बारिश की वजह से अपने रौद्र रूप को दिखा रहे हैं। कुछ यही हाल है देहरादून के टाइगर फॉल का। तस्वीरें चक्राता के टाइगर फॉल की हैं, जहां सबसे ऊंचे झरने में शुमार टाइगर फॉल नाम के इस झरने की आवाज शेर के दहाड़ने की आवाज से मेल खाती है। कहा जाता है कि इसी वजह से इस झरने का नाम टाइगर फॉल है। लेकिन भारी बारिश की वजह से टाइगर फॉल का यह झरना इस वक्त बेहद डरावना नजर आ रहा है। इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पर्यटकों से गुलजार ये खूबसूरत सा दिखने वाला झरना आज अपने रौद्र रूप में दिख रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। भूस्खलन और शूटिंग स्टोन्स के चलते श्रीनगर जम्मू हाईवे को बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर सड़क के बीचों बीच मोटे मोटे पत्थरों के टुकड़े गवाही भूस्खलन की दे रही हैं। तस्वीरें श्रीनगर जम्मू हाईवे की है, जहां लगातार हो रही लैंडस्लाइड से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सैकड़ों गाड़ियां हाईवे पर फंस जाती हैं। लोगों का आना जाना कई घंटों के लिए बंद हो जाता है। हालांकि इन जगहों पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। भूस्खलन की खबर मिलते ही ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है और कोशिश जल्द से जल्द यातायात खोलने की होती है। खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां मौसम विभाग की तरफ से जारी हाई अलर्ट के बावजूद कुछ लोग एडवाइजरी को नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं और यही जोखिम बार बार उन पर भारी पड़ रहा है। दरिया में पानी का तेज बहाव, बीच में फंसे शख्स और दोनों तरफ से बचाने की मशक्कत करते कुछ लोग।
पुंछ के मेंढर इलाके में दरिया झील की यह तस्वीर है, जहां भारी बारिश के बाद एक शख्स पानी के तेज बहाव में फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद रस्सियों के सहारे इस शख्स को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला, लेकिन लोग अपनी ही जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं, वो भी उस हालात में जब मौसम विभाग की तरफ से बार बार हाई अलर्ट जारी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सेंज लारजी मार्ग पर पहाड़ दरका, जो मंजर देखने को मिला उसे देख लोगों की चीख निकल गई। कुल्लू के सेंज लारजी मार्ग पर पागला नाला के पास भारी भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से भूस्खलन के समय लोग दहशत में आ गए। पहाड़ से अचानक गिरे मलबे और चट्टानों के कारण सड़क पूरी तरह बाधित हो गई। सेंज घाटी की 15 पंचायतों के 80 गांव का संपर्क कट गया। हालांकि प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है और जल्द ही यातायात को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। भारी बारिश और सड़कों की स्थिति देखते हुए कुल्लू के आनी सब डिवीजन और मंडी सदर डिवीजन के स्कूलों में आज छुट्टी की गई है। मुंबई में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई के लोगों को आज भी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। माया नगरी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाके भारी बारिश की वजह से जलमग्न हैं। सबवे से लेकर रेलवे ट्रैक पानी पानी है। जगह जगह पानी भरने से लोगों को दफ्तर और बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच ठाणे से एक तस्वीर ये भी आई, जिसमें तेज बारिश के कारण स्कूल में फंसे बच्चों को बोट से निकालना पड़ा। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि लोगों को अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर है, गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। उत्तराखंड में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ और मैदान के तमाम जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। भीमगोड़ा बैराज से बहने वाली गंगा चेतावनी स्तर के पार पहुंच गई है। हालात देखते हुए निचले इलाकों को अलर्ट किया गया है, क्योंकि भारी बारिश के कारण कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों और आपदा प्रबंधन की टीम को अलर्ट कर दिया है। साथ ही तराई वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को गंगा से दूरी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। तो सड़कें जलमग्न हैं, निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। लगातार हो रही बारिश के बाद फिलहाल मुंबई के कुछ ऐसे ही हालात हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मुंबई का बुरा हाल है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। नांदेड़ में बारिश के चलते लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। नांदेड़ में हिमायत नगर जलगांव मार्ग पर अंडरपास में पानी भरने से कार बह गई। हालात को देखते हुए स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया। प्रशासन की तरफ से सतर्कता की चेतावनी दी गई। नदी के किनारे जाने, तैरने, मछली पकड़ने से बचने के साथ ही बांध किनारे न जाने की सलाह दी गई है। मौसमी प्रहार में उत्तर प्रदेश के बागपत के हालात भी कुछ अलग नहीं है। यहां भी लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न हैं, व्यवस्था अस्त व्यस्त है। बागपत के बड़ौत में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर सैलाब है। दुकानों और मकानों में पानी घुस चुका है। तेज बारिश के चलते सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। कई जगह खड़े 2 पहिया वाहन पानी में डूब गए और कई बाइकें भी गिर गईं। लोग घुटनों से लेकर कमर तक पानी में होकर गुजरने को मजबूर हैं, जिससे आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों ने नगर पालिका बड़ौत की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से पोल खोल दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द ही पानी की निकासी नहीं हुई तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं।